क्योंकि आप देखिए कर्म कांड में अनेक शास्त्रों में यही होता है कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप उसको मिटा लें। तो यहाँ पर हम जिन पापों को जानते हैं, पहली बात तो ये संभावना नहीं है कि हम इस जन्म भी अपने सारे पापों से मुक्ति पा लें, पर हम पाएँगे भी। तो जिन पापों को हम जानते हैं, उन्हीं पापों से तो हम मुक्ति पा सकते हैं। पर जो हमारे अनेक जन्मों के पाप लगे हुए हैं, आप और हम जानते हैं कि शास्त्रों का कहना है कि 84 लाख योनियाँ एक व्यक्ति लेता है तब उसके मनुष्य तन उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब 84 लाख योनियों के पाप लगे हुए हैं और आप और हम ये जानते हैं कि पाप तो होंगे ही, पाप नहीं होते तो फिर तो हम स्वर्गलोक का सुख ले रहे होते। तो पाप तो हमसे बने ही हैं, पर अनेक जन्मों के पाप हमारे लगे हुए हैं, अनेक जन्मों की पाप राशि है। अगर हम कर भी पाएँगे तो जिन पापों को हम जानते हैं उसी से ही तो हम मुक्त हो पाएँगे। कर्म कांड हम करेंगे, अगर हम कोई विधि पूजा करेंगे तो उसी पाप से तो मुक्ति कर पाएँगे। पर जो पाप हमें याद ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि 84 लाख तो छोड़िए, हमें तो पिछले जन्म का भी याद नहीं है कि हम कौन थे, हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये जो 84 लाख जन्मों की पाप राशि है, जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसका निवारण कैसे करेंगे? और करेंगे भी तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जन्म आपको कितने वर्ष के लिए मिला है, कितनी श्वासें आप और हमें मिली हैं, पल भर में ही खत्म हो जाने वाली ये श्वासें हैं। तो हमें तो ये पता भी नहीं है कि इस जन्म में भी हम इस पाप से मुक्त हो पाएँगे कि नहीं, तो हम पिछले जन्मों की तो बात करें ही क्या? तो हम कैसे मुक्त होएँगे इस पाप से? क्योंकि हम तो मुक्त हो नहीं सकते, जीव की तो संभावना ही नहीं है कि वो कभी ऐसा कार्य कर सके जिससे उसके सारे पाप से वो मुक्त हो सके।